हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज मेहताब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 100 फॉर श्योर। आज हम जानेंगे हाउ टू स्टडी साइंस। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साइंस को कैसे पढ़ें, हाउ टू स्टडी साइंस। साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना दिमाग या आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्री करना है। डरना नहीं है आपको साइंस से। बच्चे अक्सर कहते हैं कि उनको साइंस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते। और ये सच है कि जो आपके समझ में नहीं आता या लोग जिसको समझ नहीं पाते उससे डरते हैं। जैसे आप मैथ्स देख लीजिए, लोगों को अगर मैथ्स समझ में नहीं आती तो आपको मैथ्स बेकार लगती है। हर स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट्स बेकार लगे क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते। तो साइंस को समझने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप जो है फ्री माइंडेड रहें। आपको अपना माइंड फ्री रखना है। फ्री रखिए अपने माइंड को। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो डर है, जो फियर है, वो खत्म हो जाएगा। ये आपको खत्म करना होगा। वो कब होगा? जब आप अपने माइंड को फ्री रखेंगे। साइंस जो है वो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आप उसको एक बंद कमरे की तरह नहीं समझ सकते। आपको अपने दिमाग के हर एक क्या बोलते हैं खिड़की को खोलना पड़ेगा आपको इसको समझने के लिए, साइंस को। तो जब आप साइंस समझे तो ये समझे कि आप एक बच्चे हैं। जो बच्चे होते हैं वो फ्री माइंडेड होते हैं, इसलिए वो हर चीज़ के पीछे क्यूरियस रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप क्यूरियस होंगे तो आप फ्री माइंडेड होंगे। तो बच्चों की तरह आपको पढ़ना है। हर एक चीज़ पे क्वेश्चन अराइज करना है। बहुत सिंपली से आपको उसको समझना है और समझने के बाद अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो आप क्वेश्चन अराइज करिए और पूछिए टीचर से। बच्चों की तरह बिल्कुल आपको साइंस को पढ़ना है। डर डर को खत्म करना है, क्योंकि अगर आपको डर रहेगा तो आप एक कैदी की तरह रहेंगे। तो आपको डर नहीं रखना है, आपको उम्मीद रखनी है कि आप ये सीख जाएंगे और उम्मीद आपको आज़ाद रखेगी। तो सबसे पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कुछ बच्चे इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे पर है, साइंस इंटरेस्टिंग है। साइंस इज इंटरेस्टिंग। साइंस इंटरेस्टिंग कैसे है? क्योंकि साइंस ही नेचर है। साइंस इंटरेस्टिंग भी है और साइंस नेचर भी है। अगर अगर आपने नेचर को समझ लिया, इट मीन्स कि आपने साइंस को समझ लिया। नेचर क्या है? नेचर को समझने का मतलब ये है कि आप एक सेल को भी समझ रहे हैं, जो कि अमीबा अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिक जीव होता है। तो आप नेचर को समझ रहे हैं, यानी आप एक अमीबा को भी समझ रहे हैं और साथ ही साथ आप एक हाथी को भी समझ रहे हैं, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यही है कि साइंस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमें नेचर से डील करवाती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचर ने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, तो नेचर से पंगे कोई नहीं ले सकता। इसीलिए हमें साइंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस जो है वही नेचर है। तो जिसने साइंस समझ लिया उसने जिसने नेचर को समझ लिया उसने साइंस समझ लिया। तो आपको साइंस को इंटरेस्टिंग बनाना है। और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे आप? जब आप नेचर को समझेंगे। नेचर को समझने के लिए क्या करना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। पहली चीज तो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, क्यूरियोसिटी। और क्यूरियोसिटी से रिलेटेड मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो बताई थी ऑब्जर्वेशन। देखिए, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों जो की है, क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन, ये जो दो कीज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। क्योंकि आप साइंस में कुछ भी पढ़ो, चाहे आप 6th में हो, 7th में हो, 10th में हो, 12th में हो, वट एवर स्टैंडर्ड में है आप, अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको अगर आप अपने नेचर में ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है जिससे आपको साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो अगर आपको साइंस को समझना है, साइंस में अच्छा करना है, तो आपको क्या करना होगा? अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी होगी। ऑब्जर्वेशन पे जानने के आपको क्यूरियस होना पड़ेगा। क्यूरियस अगर आप हैं तो आपको फ्री माइंडेड रहना पड़ेगा। एक बच्चे की तरह आपको साइंस समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, बार-बार हर चीज़ पे पूछना, सवाल ही पूछना। तो इस तरह से आप साइंस को समझ सकते हैं। तो ये तो जनरल चीज़ें थी जिसमें आपको समझना था।
अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक्स की। तो वो थी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि सभी के लिए है। अब हम बात करेंगे एकेडमिक्स के बारे में। तो देखिए, एकेडमिक्स यानी कि आप जो स्कूल्स में है या कॉलेजेस में आप किसी में भी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है साइंस के लिए वो है कि आपको ये देखना है कि आप किस कक्षा में है, किस स्टैंडर्ड में है। क्योंकि आपको अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पढ़ना है। वो आप कैसे पढ़ेंगे? आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया होगा। जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स बैठकर काफ़ी मीटिंग्स के बाद हमारा सिलेबस डिज़ाइन करते हैं। वो डिज़ाइन इस सोच के रखते हैं कि उस स्टैंडर्ड के बच्चे का आईक्यू किस लेवल तक का होगा। अगर वो ज़्यादा आईक्यू वाला स्टूडेंट है, कुछ तेज़ होते हैं, कुछ थोड़ा स्लो बच्चे होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो आप अपने क्लास में ही रहें और अपने क्लास के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, उस पे पूरी तरह से फ़ोकस करें। ये नहीं कि अगर आप 8th क्लास की साइंस के साथ-साथ आप 9th का भी पढ़ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ़ साइंस के लिए नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड है आपका, आप किस क्लास में हैं, उस पे आप ध्यान रखिए। उस क्लास के हिसाब से जो आपका सिलेबस है, आप उस पे उसको थॉरोली जाइए। उसको समझिए कि आपको कितना सिलेबस दिया गया है, किन-किन टॉपिक्स पे दिया है। बेसिकली जो सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक्स दिए होते हैं कि टीचर को बच्चों को क्या-क्या समझाना है, तो वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। अगली जो चीज़ है, वो है प्रॉपर नोट्स। आप चाहे ट्यूशन पढ़ें, चाहे स्कूल्स में पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप सेम डे उसका नोट्स बनाइए, सेम डे उसको रिवीजन कीजिए। क्योंकि कहते हैं कि खाना बनने के 3 घंटे के भीतर खा लेना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा होता है, उसी तरह से पढ़ाइए। अगर आप उसको कल पे टाल देंगे, तो वो बासी हो जाएगा, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। फिर आपको कल पे डालने की फिर आदत पड़ जाएगी, तो आप कल पे ही डालते रहेंगे। इसीलिए कि जो सेम डे रिवीजन है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रॉपर नोट मेकिंग करिए। नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो डाल देंगे, पर मैं आपको एक सिंपल से शब्दों में समझा दूँ। हमारे टीचर समझाते थे कि नोट्स किस तरह से हेल्प करते हैं। जैसे आपको 1-1 रोटी खाने की आदत है, तो आप अचानक से 4 से 5 रोटी नहीं खा सकते। सेम चीज़ आपके सिलेबस के साथ है। अगर आप थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ने की आदत, थोड़ा-थोड़ा करके नोट मेकिंग की आदत नहीं डालेंगे, तो जब एग्ज़ाम्स आ जाएँगे, तो वो सारा थोड़ा-सा इकट्ठा होके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो बर्डन की तरह होगा। ठीक है? तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि जो नोट्स होंगे, वो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे रिवाइज़ करने में बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस सिलेबस कवर करने में मदद करेंगे। तो नोट्स कैसे बनाते हैं? देखिए, नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप मैंने देखा बहुत बच्चों का नोट्स होता है, वो एक आंसर को बहुत डिटेल में लिखते हैं। नोट मेकिंग होनी होती है, इंग्लिश में जो नोट मेकिंग होती है, डिट्टो वैसे ही आपको नोट मेकिंग करनी होती है। जैसे आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा, तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो आपको उसका पहली बार में अगर आप उसको अंडरलाइन करने जाएँगे, तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन मिलेंगी। तो अगर आप उसको मार्क करते जाएँगे, तो आप पूरे पेज को ही मार्क कर देंगे। या आपने जो पैराग्राफ पढ़ा, पूरे पैराग्राफ को ही मैक्सिमम मार्क कर देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 2 बार, 3 बार पढ़ना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा इतना सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्हीं को आपको नोट्स में लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर नोट मेकिंग करनी है। क्लास के हिसाब से आपको सिलेबस को एनालाइज़ करना है। जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया गया, उसके ही अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है? उसके बाद आपको उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़े, साइंस पढ़ा, आप उसको प्रॉपर नोट मेकिंग करेंगे। वो नोट मेकिंग जो है, वो आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पे हेल्प करेगी। ठीक है? उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन योर गोल्स। देखो, फोकस करना आज के वक़्त में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हर एक टेक्नोलॉजी, आप वीडियो भी मोबाइल पे देखें। जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है नीचे रिकमेंड में किसी गाने की वीडियो आ रही हो, तो आप उसकी तरफ हो। फिर जब आप उसकी तरफ चले जाएँगे, तो फिर यूट्यूब आपको और रिकमेंडेड वीडियोज़ दिखाएगा। तो इस तरह से तो फोकस हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फोकस को आपको अपने गोल पे ही रखना है और एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। फोकस गोल पे रखने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। प्लानिंग करना होगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा कि स्कूल का काम कब करना है। बच्चे क्या करते हैं, अपने सेल्फ स्टडी के टाइम पे होमवर्क लेके बैठ जाते हैं। वो नहीं करना। आपको एक सेल्फ स्टडी, जिसमें आपको ना तो स्कूल का होमवर्क करना है, अगर आप ट्यूशन जाते हो तो ना ही ट्यूशन्स का होमवर्क करना है। तो आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना है। अब वो टाइम टेबल आप साप्ताहिक बना सकते हैं, वीकली बना सकते हैं, डेली का बना सकते हैं कि आपको 1 हफ्ते में कितना सिलेबस कवर करना है। तो इस तरह से आप अपने गोल की तरफ फोकस रहेंगे और एक प्रॉपर प्लानिंग रहेगी।
प्रॉपर प्लानिंग के बाद, फोकस के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। आपको ऑनेस्टली अपना 100% देना है। आपको अपना 100% ऑनेस्टली देना है कि आप जो भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। कल को आपके जहन में ये रिग्रेट ना आए कि यार थोड़ा और मेहनत कर लेते तो थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आप जान लगा के पढ़िए। हर बच्चे का आईक्यू अलग अलग होता है। अ, हर किसी की उंगली, आप सारी उंगली पकड़ के सीधी बराबर नहीं कर सकते। तो आपसे जितना बनता है आप अपना 100% दीजिए। कभी भी झिझकिए मत। हो सकता है कि कुछ बच्चे आपसे ज़्यादा तेज़ हों, आप ना हो पाए, उससे फोकस ना हटेगा आपका, उससे फोकस नहीं हटाइए आप अपना। पर ध्यान रखिए कि आपको अपना काम ऑनेस्टली करना है, 100% आपको अपना देना है। उसके बाद है रिजल्ट। तो जो रिजल्ट है वो तो वही आएगा जो आप चाहते हैं। हमारे टीचर कहते थे कि रिजल्ट वही आता है जो आप चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं वो आप डिसाइड करिए। तो इसीलिए रिजल्ट्स की चिंता आपको ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि वो हर किसी ने डिसाइड कर रखा है कि उसको कितना रिजल्ट लाना है। तो अगर आपको अच्छा करना है तो आप क्या करेंगे, आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे। अगर आपको रिजल्ट बहुत अच्छा करना है तो आप ऑनेस्टली पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। आप अपना 100% देंगे, जान लगा देंगे अपनी पढ़ाई में, पूरी झोंक देंगे खुद को। इतना भी नहीं झोंकना है, आपको अपना 100% देना, ईमानदारी से पढ़ना है। तो जब आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल्स को लेकर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। ठीक है, आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए, इसलिए आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अपने गोल के लिए पूरी तरह से फोकस हैं। इसीलिए आपने क्या किया है, प्रॉपर प्लानिंग की है। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग की है। और प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया साइंस के लिए, वो है नोट्स बनाना। तो आपने प्रॉपर फोकस्ड हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। नोट्स किस आधार पर बनाए हैं, अपने सिलेबस के आधार पर। कि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। आपने अपने सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लिया है। और सिलेबस किसके अकॉर्डिंग था, आप किस स्टैंडर्ड में है। तो ये सभी चीजें एक साइकिल है, इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि आप किस क्लास में हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, वेल डिजाइन सिलेबस है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने अपने नोट्स बनाए हैं। नोट्स को कैसे पढ़ना है उसके लिए आपने प्रॉपर प्लानिंग की है, क्योंकि आप अपने गोल्स के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और फोकस्ड हैं और आप बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। यही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा। तो ऑनेस्टली पढ़ें ताकि रिजल्ट अच्छा है। और तो आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो मैंने जनरल बातें बताई उन पर भी ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को फ्री करना है ताकि आप नेचर को समझ सकें। और जब आप नेचर को समझ लेंगे तब आप साइंस को समझ लेंगे, और साइंस समझ लेंगे तो आपको साइंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। और फिर एकेडमिक्स के लिए कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस क्लास में हैं, उस क्लास का जो सिलेबस है आप उसको समझिए। सिलेबस के साथ साथ आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपने नोट्स बनाइए। नोट्स को कैसे पढ़ना है, प्रॉपर किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए। प्लानिंग करेंगे तो आप, इट मीन्स कि आप फोकस्ड हैं। 100% अपना दीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, और रिजल्ट की चिंता मत करिए। दिस इज मेहताब, दैट इज फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।